इंसेन नॉकआउट बाय इलिया टोपुरिया। और इलिया टोपुरिया पहला ऐसा फाइटर बन चुका है जिसने मैक्स होलोवे की आयरन चिन को ब्रेक करके उसे नॉकआउट कर दिया है। इलिया टोपुरिया अपने पंचेस में स्पेशली जो उसका राइट पंच है उसमें बहुत ज्यादा पावर को पैक करके आ रहा था और राउंड 2 ऑनवर्ड्स जब एक बार ये राइट पंच कनेक्ट होने लग पड़ा तो हम देख सकते थे कि इवन मैक्स होलोवे को भी थोड़ा सा बैकआउट होना पड़ रहा था। और फिर राउंड 3 में परफेक्ट राइट पंच आता है जहां पर पहली बार मैं देख रहा हूं मैक्स होलोवे को इतनी बुरी तरीके से रॉक होते हुए, बट स्टिल उसकी आयरन चिन ने थोड़ा सा होल्ड करके रखा और मैक्स यहां पर ट्राई कर रहा था कि वो कैसे भी करके सरवाइव करे। बट फिर उसके बाद इलिया टोपुरिया का बिग लेफ्ट हुक जो एक बार फिर से मैक्स होलोवे पे क्लीन लैंड हुआ और इस बार फाइनली मैक्स होलोवे ग्राउंड में गिरा जहां पर मल्टीपल हैमर फिस्ट के बाद रेफरी ने स्टेप इन कर दिया और ये फाइट ओवर हो गई। गाइस, इलिया टोपुरिया ने जितनी ज्यादा शिट टॉकिंग की है उसको सारा बैक कर लिया, जहां पर अभी अगर हम देखें तो बैक टू बैक वो दो फेदरवेट के गोट्स को बीट करके आ रहा है और दोनों को ही नॉकआउट किया उसने। लेजेंड्स के साथ ट्रैश टॉक करना और फिर फाइट को नॉकआउट से विन करना ये बहुत ज्यादा इंसेन होता है। और अब इलिया टोपुरिया बोल सकते हैं अभी एक्टिव फाइटर्स में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाइटर्स में से एक बन चुका है। तो क्रेजी नॉकआउट बाय इलिया टोपुरिया, बट मैक्स होलोवे का भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फाइटिंग फैन होगा जो मैक्स होलोवे को लाइक नहीं करता है। वो एक लेजेंड है, उसके पास आयरन चिन थी, बट इलिया टोपुरिया अपने पंचेस में इतनी ज्यादा पावर को पैक करता है कि मैक्स होलोवे की आयरन चिन भी टिक नहीं पाई। अब इलिया का ये जो नॉकआउट है ये राउंड 3 में आया था, बट उससे पहले भी अगर हम फाइट को देखें तो ये फाइट बैक एंड फोर्थ जा रही थी, जहां पर जब फाइट स्टार्ट हुई तो जैसे इलिया टोपुरिया ने बोला था उसने एग्जैक्टली वैसा किया, जिधर वो मैक्स होलोवे को पॉइंट डाउन करके इनवाइट करता है ब्रॉल करने के लिए, बट मैक्स होलोवे एल मेटाडोर जैसे करते हैं, बुल को इनवाइट करते हैं वैसे वो करता है और बेसिकली रिजेक्ट कर देता है ब्रॉल करना। जिसके बाद ये फाइट नॉर्मल वे से स्टार्ट होती है, जहां पर जैसे मैंने बोला था कि क्योंकि इलिया टोपुरिया एक शॉर्ट फाइटर है तो उसे रेंज को कट करने के लिए लेग किक्स को थ्रो करना होगा। उसने एग्जैक्टली वैसा किया, वो मैक्स होलोवे की लीड लेग को चॉप करने लग पड़ा। बट दूसरी साइड से मैक्स होलोवे भी यहाँ पर काफी अच्छे वे से अपने लेफ्ट पंच को यूटिलाइज कर रहा था, जिधर जब भी इलिया टोपुरिया उसे लेग किक थ्रो करने की ट्राई कर रहा था तो मैक्स होलोवे यहाँ पर उसे अटैक कर रहा था अपने जैब से। और फिर राउंड 1 के लेटर एंड ऑफ द पार्ट में उसका राइट पंच भी कनेक्ट होने लग पड़ा। बट यहाँ पर ये चीज नोटिस करने वाली थी कि इलिया टोपुरिया धीरे धीरे करके अपने डिस्टेंस को क्लोज करे जा रहा था। उसने पूरी फाइट में कंटिन्यू रखा था मैक्स होलोवे को प्रेशर करना एंड ऑल्सो उसने राउंड 1 में मैक्स होलोवे को काफी इजीली ग्राउंड में लेके चले गया। अब राउंड 1 एक बहुत ज्यादा क्लोज राउंड था, बट जब राउंड 2 की बात करें तो यहाँ से इलिया टोपुरिया ने मोमेंटम को गेन करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर अब वो मैक्स होलोवे के जैब और राइट पंच को स्लिप करने लग पड़ा और खुद के ओवरहैंड राइट पंचेस से मैक्स होलोवे को कनेक्ट करने लग पड़ा, जहां पर मैक्स की जगह अगर कोई और फाइटर होता तो वो राउंड 2 में ही नॉकआउट हो जाता, क्योंकि यहीं पर मैक्स होलोवे ने काफी पंचेस को ले लिया था। बट जैसे कि मैक्स होलोवे की आयरन चिन है तो वो इन पंचेस से ज्यादा हर्ट तो नहीं होता है, बट इलिया टोपुरिया ने मैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डाला हुआ था और इसीलिए मैक्स होलोवे को काफी ज्यादा सर्कल अराउंड करना पड़ रहा था, जहां पर इसी मूवमेंट को रोकने के लिए इलिया टोपुरिया उसके ऊपर बार बार लेग किक्स को थ्रो कर रहा होता है। और फिर जब राउंड 3 की बात आती है तो यहां पर इलिया टोपुरिया अपनी टाइमिंग को सेट कर लेता है और वो एक परफेक्ट राइट पंच को थ्रो करता है जो पूरा मैक्स होलोवे के ऊपर क्लीन लैंड हुआ। और यहां पर अगर हम देखें तो इस पंच में टेक्निक तो थी, बट ये पंच एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच था और इसीलिए पहली बार मैक्स होलोवे ऐसे पंच को लेने के बाद रॉक हो गया, जहां पर जैसे ही मैक्स रॉक हुआ तो इलिया टोपुरिया उसके ऊपर रश करके ऑल आउट चले जाता है, जहां पर वो मैक्स होलोवे के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा डर लगने लग पड़ा कि मैक्स यहां पर समवर थोड़ा सा डिफेंड कर ले रहा है और जिस वे से इलिया टोपुरिया फुल पावर के साथ पंचेस को थ्रो कर रहा है तो वो इस राउंड के बाद कहीं गैस आउट ना हो जाए। बट ये चीज मैटर ही नहीं की, क्योंकि जैसे ही दोनों के बीच में हल्की सी सेपरेशन आती है इलिया टोपुरिया यहां पर एक बिग लेफ्ट हुक को थ्रो करता है और यही वो लेफ्ट हुक था जिससे मैक्स होलोवे ग्राउंड में गिर जाता है। और यहां पर इलिया टोपुरिया उसे जरा भी सर्वाइव करने का चांस नहीं देता है, वो बहुत ही स्पीड से ग्राउंड एंड पाउंड हैमर फिस्ट को थ्रो करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से फाइनली रेफरी को बीच में आना पड़ता है और ये फाइट स्टॉप हो जाती है। तो ये नॉकआउट देखने के बाद ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैक्स होलोवे की लाइट्स आउट हो चुकी थी और वो वन पंच से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तरह नॉकआउट हो गया, बट स्टिल हम थोड़ा सा देख सकते थे कि जब ये फाइट स्टॉप होती है तो मैक्स होलोवे तब भी ग्राउंड में रॉक था। और मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हल्का सा अर्ली स्टॉपेज था, बट मुझे तो लगा कि ये स्टॉपेज कंप्लीटली फाइन था, क्योंकि फालतू की मैक्स होलोवे और ज्यादा बीटिंग लेता वो उस पोजीशन से बाहर नहीं निकल
निकल पाता। तो बहुत ही बड़ी विन बाय इलिया टोपुरिया, उसने बैक टू बैक 2 फेदरवेट के गोट्स को बीट कर दिया है और इसके साथ जितनी भी उसने ट्रैश टॉक की उस सबको बैक कर लिया। तो बहुत ही मजा आया इस फाइट को देखने का और अब इट्स लुकिंग लाइक इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फिर से होने वाली है। बट इसी के साथ दूसरी साइड हमें मैक्स होलोवे का भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या जो उसकी आयरन चेन थी वो फाइनली ब्रेक हो चुकी है, और ये चीज अब मैक्स होलोवे की अपकमिंग फाइट्स में पता लग जाएगा।